प्रार्थना। हे सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जगत के पिता, जगत के नियंता, हे सर्वाधार सर्वेश्वर, हे दयालु कृपालु प्रभु, हम सभी भक्तों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपकी अनंत अनंत दया कृपा सब पर निरंतर बरसती है। हम इसके पात्र हो ना हो, फिर भी आप कृपा करते हैं प्रभु। यह दया सदा बसी रहे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, पूर्ण शरीर में, पूर्ण जीवन में आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा हमेशा बनी रहे। हमें आशीष दीजिए। अपने भक्ति के आसन पर बैठने का अधिकार दीजिए। हमारा समय व्यर्थ न जाए, हमारी ऊर्जा शुभ की ओर चले, हमारे हृदय का प्रेम प्रभु आपकी ओर उन्मुख हो जाए और हम आपके उपकरण बनकर जो भी इस दुनिया में आप कराना चाहते हैं उस सब का, आपके प्रेम का, आपके आनंद का, आपकी करुणा का माध्यम हम बन जाएं। हमें आशीष दीजिए। हमारी श्रद्धा निष्ठा हमेशा हो, हम अपने गुरु के प्रति सदा समर्पित हों, धर्म के प्रति समर्पित हों, अपने कर्तव्य कर्म देश समाज के लिए, मानवता के लिए सदैव उन कर्तव्य कर्मों को करते रहें। प्रभु आशीष दीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रेम पूर्वक आंखें खोल लें। सभी साधक और साधिकाएं, सबका अभिनंदन है और सभी के लिए मेरी मंगल कामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सुखी हों, आनंदित हों, प्रसन्न हों, ऐसी मंगल कामना आप सबके लिए मैं करता हूं। अभी हम इस महत्वपूर्ण ध्यान में भाग लेंगे, मंत्र शक्ति जागरण, और उसी के साथ अगले चरण जो होंगे वो पावर हीलिंग के, और उसी के साथ अगला क्रम होगा अमृत संजीवनी। सभी को आप जानें, लेकिन उससे पहले आपको एक क्रम जान लेना है। उस क्रम को जब आप समझ लेंगे तो उसके अनुसार आप हर दिन अपनी साधना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाने की चेष्टा कीजिए। सबसे पहले हर साधक को अपने आसन पर स्थिर बैठने की चेष्टा करनी चाहिए। और इसमें यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते, किसी कुर्सी पर ही बैठेंगे, तो फिर यह ध्यान रखिए कि आपकी अर्थिंग ना हो, पांव भूमि से न छुएं, पांव के नीचे कुछ भी कपड़ा आ जाए। दूसरी बात, जब आप आसन पर बैठेंगे तो अपनी रीढ़ को सीधा करें और अपनी मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठे। इस तरह से दोनों हाथ घुटनों पर,
तीसरी बात आपको जो ध्यान देनी है कि जैसे ही आप आसन पर बैठ जाएं तो मूड उससे पहले ही बनाना शुरू करिए कि मैं परमेश्वर की ओर चल रहा हूं और मेरा संसार पीछे, संसार के दबाव, तनाव, अशांति सब पीछे छोड़ रहा हूं। इस मेले से मैं बाहर निकल रहा हूं क्योंकि मैं मेल करने जा रहा हूं, योग करने जा रहा हूं अपने भगवान से। संसार का विरोध नहीं है, संसार से भागना नहीं है, लेकिन संसार का ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, भय, उससे मुक्त होना है। इसके लिए आप अपनी मनोदशा को तैयार करेंगे, मूड बनाएं। जैसे आसन पर आप बैठ गए, आसन पर बैठते ही ये मनोदशा आपके काम करे। सौभाग्यशाली हूं, किस्मत वाला हूं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, हजारों में से कोई इस मार्ग को चुनेगा और उन हजारों में से भी कोई मन को टिकाएगा और किसी को सिद्धि मिलेगी और कोई हजारों में से ही होगा जो पहुंच पाएगा। तो मैं किस्मत वाला हूं, आसन पर बैठ रहा हूं। खुद को सराहिए। और जब आप इस भाव दशा में बैठ जाएं तो दूसरा कार्य आपका, इससे अगला कार्य होगा, जल से पवित्रीकरण कर लें। चारों तरफ का वातावरण भी ठीक हो, स्वयं में भी महसूस करना। अब अगला क्रम आप फटाफट सुन लें और फिर हम इसमें शुरुआत करेंगे। इसके बाद आपने उस स्थिति में जाना है, एक एक क्रम के साथ, कि आप सीढ़ियां चढ़ सके परमात्मा के धाम की। तो जैसे ही आप अपने आसन पर स्थिर हो जाएंगे, पवित्रीकरण करेंगे, अपने मन मन में भगवान का नाम लेते हुए, सर्व मंगल कामना की भावना से, सबका ही कल्याण हो, सब सुखी हो, ये सब मंगलाचरण करने के बाद आपने स्वयं को शांत और स्थिर करते जाना है। जैसे जैसे आप शांत और स्थिर होते जाएंगे, अब आप पात्र हो रहे हैं कि आप पर कृपा हो सके। अब यहां से मैं कुछ चीजें आपको कहूंगा, क्योंकि अभी तो आप बैठने लगे हो। आपने मंदिर में भगवान के दर्शन करते हो तो उनके जिस स्वरूप को आप पूजा करते हो, उस स्वरूप को ध्यान में लाकर मन मन में जाप कर लो और उन्हें अपने अंदर स्थिर करना, उन्हें स्थापित करना, उनको जो है विराजमान कराना अपने अंदर। ये बात जरा पकड़ लेना सब लोग। जहां हम गलती करते हैं, मंदिर में पूजा करते हुए भगवान वहां छूट जाते हैं, आपके हृदय में नहीं आ पाते। आप उनका दर्शन करते हुए अंदर विराजमान करना है, हृदय में। यहां ये जो आपका आज्ञा चक्र है, यहां आपका आत्म स्वरूप, और ये जो जहां बच्चे का आपने देखा होगा जन्म के बाद यहां कुछ हिल रहा होता है, इस जगह पर वहां गुरु, और जो ये सबसे ऊपरी भाग है सहस्रार चक्र, यहां भगवान,
यहां आप हो, यहां गुरु है, यहां भगवान है, इसे पकड़ लीजिए। तो आप मंदिर में दर्शन किए, उस स्वरूप को आपने ध्यान में लाकर यहां महसूस करना कि यहां, और यहां से ऊपर, सबसे ऊपर वो आपके यहां भी विराजमान है, उसे अपने अंदर स्थापित करना, यहां भी पूरे चक्रों में, पावर सर्किट में। तो पहले यहां ध्यान में ले आइए, यहां आप हो, अपने आत्म रूप को जागृत करना, गुरु कृपा को प्राप्त करना, और दोनों को, आपको और ईश्वर को, दोनों को मिलाने का काम जो करेगा वो गुरु है। अब क्या करेंगे आप? आपने पहले ये समझ लेना है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक आगे भागे जा रहा है, तो सारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। ध्यान में यही सब समस्या हो रही है, पूजा में भी यही हो रहा है। तो एक तो आप अपने को, स्वयं को, अपने निज रूप तक पहुंचो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने निज रूप को जानो। आपका निज रूप अनेक बार समझाया मैंने कि आपका असली रूप शांति है, प्रेम है, करुणा है, जिसमें आप 24 घंटे टिक सके, वो आपका निज रूप। इससे विपरीत में आपको रखा जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाए। घृणा में, दुश्मनी में, झगड़े में, आपको नफरत के बीच रखा जाए, अशांति में रखा जाए, डर में रखा जाए, चिंता में रखा जाए, आप नहीं जी सकते, आपको मुश्किल पड़ जाएगी। वो आपका रूप ही नहीं है। आपका जो निज रूप है, आपका आत्मा का जो निज रूप है, उसमें स्थिर होना, ये पहली कसौटी। तो निज रूप में अपने यहां खुद के स्वरूप में आ जाना, यहां ये आज्ञा चक्र से परमिशन मिलती है। ये परमिट वाला स्थान है, इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। भारत में यही तिलक लगा रहे हैं सब लोग, महिलाएं बिंदी लगा रही हैं। इस देश के ऋषियों ने, यहाँ की संस्कृति ने, सबने कहा कि भैया यहाँ हो तुम, और यहां से परमिशन मिलेगी, यहां किस्मत है तुम्हारी। क्यों नहीं याद कर रहे हो तुम अपने आप को? और तुम्हारे यहां तुम्हारा गुरु बैठा है, और यहां सबसे ऊपर भाग, नासिका से रेखा खींचे, सबसे ऊंचा भाग, यही कैलाश पर्वत है, जहां तुम्हारा शिव, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमात्मा विराजमान है। ध्यान लगाते हुए यहां आज्ञा चक्र में शांत होते हुए निज रूप में पहुंच जाएं। अपने गुरु को याद करें, गुरु मंत्र को बोलें, गुरु की कृपा को याद करें, और उन्हें उनके रूप को याद करते हुए विराजमान कर लें। यहाँ आत्मा के पीछे उनकी रोशनी आ रही है। अब इस आत्मा को जाना तो परमात्मा तक मिलना है, मिलने नहीं देता कोई भी, तो ये बीच में है गुरु कृपा। वो अपनी तपस्या, अपनी कृपा, अपनी भक्ति देता है और मिलाता है आप दोनों को, जुड़ते हैं आप। तो अपने सदगुरु को याद करते हुए उनके रूप को अंदर बैठाना, और उनकी कृपा को याद करते हुए गुरु मंत्र बोलते बोलते गुरु मंत्र की शक्ति को जागृत कर लो और मिला लो। यहाँ एक रूप हुआ। दूसरा, हृदय मंदिर में अपने आत्म ज्योति को, आत्म स्वरूप को याद करो, अपने सदगुरु को याद करो। आपकी ज्योति छोटी, सदगुरु की ज्योति और बड़ी, और परम ज्योति परमात्मा की और बड़ी। बीच में सदगुरु और आप, आत्मा और परमात्मा, दोनों को बीच में मिलाकर सदगुरु एक साइड में रहते हैं, वहीं से कृपा करते रहते हैं। ये आपका एक रूप हो गया। क्या बताया मैंने कि मंदिर में दर्शन करो, उनकी ज्योति को अनुभव करते हुए अंदर बैठा हो, यहाँ और यहाँ। एक बात, सदगुरु को याद करो, उनके ज्योति रूप को याद करो, अंदर बैठा हो और कृपा पाओ। दो बातें हो गई। तीसरी बात आपको बताई, आप अपने आत्म स्वरूप को, असली रूप आपका जो है, आपकी जो ज्योति, आपकी जो आत्म ज्योति है, उसमें स्वयं को स्थिर करो और अपने निज रूप को याद करो। अब अगला जो महत्वपूर्ण, ये तो एक बात आपको समझ में आ गई।
अभी मैं जो आपको बैठाऊंगा तो उससे पहले एक काम कराऊंगा, जैसे आपको छींटे लगा के बाहर पवित्रीकरण करते ना, इसके बाद आपने स्वयं को पवित्र करना है। एक ग्रे कलर का चारों तरफ धुआं धुआं सा, कोहरा सा आपके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। वो आपको निराशा में लाता है, चिंता में लाता है। वो ग्रे एनर्जी जो है उसको आसुरी ऊर्जा बोलते हैं। वो आपकी दुनिया से, लोगों से, सबसे जुड़ने के कारण वो चारों तरफ लिपटी हुई है। सबसे पहले इसको स्वच्छ करेंगे, ये हटे और निज रूप को ध्यान लाएं, गुरु को याद करें, प्रभु को याद करें, निर्मल हो गया। ये एक क्रम हो गया आपका। क्योंकि जो सालों में बात बनेगी, मैं कुछ दिनों में बनाना चाहता हूं। करने वाले आप बने। अब ये ज्योति नीचे उतरे, मतलब ये परमात्मा की कृपाएं नीचे जाएं, तो आपके पास सीढ़ी है, आपकी ये रीढ़ नीचे से ऊपर तक जो जा रही है, ऊर्जा नीचे लानी है, परमात्मा की ऊर्जा को नीचे लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप प्राण का सहारा लेंगे। आत्मा के कारण आपके प्राण चलते हैं, प्राण के कारण आपका मन चलता है। तो दोनों स्वर, दोनों सांस, इनको आप प्राणायाम के माध्यम से संतुलित कर लें। तो थोड़ा प्राणायाम होना है। लेकिन एक बात और, शरीर में तनाव और दबाव और खिंचाव इतना बढ़ा हुआ होता है जो आपको पता नहीं होता। एक तो नेगेटिव एनर्जी के कारण और दुनिया के कारण। तो एक शीतलीकरण की विधि की जाती है जिससे आप बिल्कुल शांत हो जाएं, शरीर शिथिल हो जाए। ये हो गया, प्राणायाम भी हो गया। अब इसके बाद आता है कि श्वास पर ध्यान टिकाते टिकाते साक्षी भाव में आते हुए, मतलब विटनेस बन जाओ, श्वास चल रहा है, जा रहा है, और आप ध्यान से जुड़ जाओ। मन खो जाए, मन खो गया, ध्यान में आ गए। अब यहां टिक जाइए। जितनी देर आप इस स्थिति में बैठ सकते हैं, क्योंकि सीधा ध्यान कराऊं मैं तो आपकी आंखें बंद कराऊं और आपका मन खो जाए, आपके विचार खो जाए और आप बिल्कुल स्थिर हो जाएं और उसमें डूबे। बाकी काम परमात्मा का। बात तो इतनी है। लेकिन इतना करने के बाद थोड़ी देर शांति मिलती है, जिंदगी में शांति नहीं आएगी। अब अगला क्रम और है। अगला क्रम है, एक तो स्वयं को फिर से याद दिलाना शांत करते हुए कि मैं ये हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, निर्मल हूं, सौभाग्य की ओर बढ़ रहा हूं, खुशियां आ रही। ये अफर्मेशन। और थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और आती है। यहां परमात्मा, ये आपकी आत्मा, सदगुरु गले से ऊपर तक अपना काम कर रहे हैं। फिर हृदय से लेकर नाभि केंद्र से ऊपर अपना काम कर रहे हैं। ब्रह्मा की शक्ति वो भी अपना काम कर रही है। लेकिन नाभि केंद्र से लेकर नीचे तक का जितना भी भाग है, वो सारा आपकी इच्छाएं और आपके सपने और आपका दुनिया में सुख भोगने वाली चीजें, उसमें आपकी ऊर्जा काम कर रही है। इससे ऊपर आप नहीं जा पाते। यहां जाते हैं तो दया, करुणा, सहयोग, सहानुभूति, दुनिया का भला करने की इच्छा जागती है। और यहां चले जाएं आप तो आप उस दुनिया की बात करने लगते हैं। आपकी रीढ़ जहां जाकर मिलती है उससे 1.5 उंगल नीचे आपकी कुंडलिनी शक्ति है, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। वहां पर और वहीं वो जो शक्ति है वो आपकी पूरी प्रकृति से, संसार से जुड़ी है। अब वो जो शक्ति है उसका कमाल आप देखिए कि वो
इस मदर नेचर से, प्रकृति से, वह कुंडली शक्ति जिसको चित्ती शक्ति कहते हैं, वो जगदम्बा है, वो पार्वती माता है, वो शिवा है। उसे आप ऊपर अगर नारायण कहें तो वो लक्ष्मी है जो चरण दबा रही है। अब उसका उपयोग आपने करना है, और वो बड़ी दयालु है, बहुत दया करती है। परमात्मा दयालु है, उसने अपनी शक्ति को इसी रूप में फैला रखा है। अब यहां से आपको ऊर्जा नीचे से ऊपर उठानी, ऊपर के नीचे लानी है। तो जो ध्यान करने वाले लोग और ऊर्जा चलाने वाले लोग हैं, जब आप बोलते हैं ओम, ऊर्जा यहां आई, फिर यहां से नीचे लेकर जाओगे, यहां वाली नीचे ले जानी, इधर वाली ऊपर ले जानी। ओम ओम, यहां से जा रही है ऊपर, ओम ओम, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ओम, यहां वाली नीचे, ओम। एक चीज और समझा दूं आपको, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं और क्रिया करने लग जाएं तो आप ये तो कहोगे आनंद तो बहुत आ गया, और ये भूल गए कि वो ऐसे क्यों करना और क्या है ये चीज। अब यहां के बाद जो मैं आपको बता रहा हूं ना, कुंडली शक्ति जो इस पूरी प्रकृति से, संसार से, सब जगह से जुड़ी हुई है, वो क्या करती है? वो आपके शरीर में फैली हुई। शरीर जो है प्रकृति से तो बनता ना, 5 भूतों से। तो ये अनंत दया वाली है। गलती आप करते हैं, ठीक करने का काम ये कर रही होती है। आपके कट लग गया हाथ पर, पांव पर, गलती आपकी, ठोकर आपको लगी, चोट लग गई। अब माँ का काम क्या है? अपने बच्चे को क्यों गलती लगी, कैसे चोट लगी, इसको तो बाद में डांटेगी। पिता तो पहले थप्पड़ लगाएगा, तू ऐसे चलता कैसे है। उसके बाद कहेगा दिखा इधर, दवाई लगाता हूं। माँ ऐसा करती नहीं, बाद में डांटेंगे, पहले तो दवाई लगाओ। तो ये क्या करती है मदर नेचर? चोट आपको लगे, खून बहने लग गया, तुरंत वहां दवाई लेकर आएगी। कौन सी? नए सेल्स ला के वहां बैठा देगी, नई कोशिकाएं, नए टिश्यू आ जाएंगे, खून जमा देगी वहां, और रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। 2 दिन के बाद में आपका घाव भर गया। 3-4 दिन के बाद आप देखते हैं चमड़ी वैसे के वैसी आ गई। माँ ने वैसे ही कर दिया जैसे था। मन में चोट लगी, दुनिया की बातें सुन सुनकर मन पीड़ित है। ये धीरे धीरे सो जा मेरे बच्चे, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। पुरानी बातें, पुराना दर्द भूलते जा रहे हो। ये मदर नेचर है। और ये मां प्रकृति जो है, या जगदम्बा, ये चित्ती शक्ति, जो कुंडली शक्ति सोई पड़ी है, इसे ऊपर उठाना। और ऊपर वाला पिता जो है, वो दोनों माता पिता दोनों एक सिंहासन पर बैठ जाए आपके अंदर। लेकिन जगदम्बा ठीक तो करती रहेगी, पर चोटें लगेंगी बार बार। तो फिर यहां क्या करना होता है? क्षमा मांगनी होती है, अपनी गलतियों के लिए शोधन करना, और दूसरों को भी माफ करना है। तब ये शक्ति काम करती रहो। फिर आप साधना करते रहो, यहां तक लेकर आओ। जैसे दोनों का मेल गुरु करा देते हैं, तो आखिर में फिर दोनों शक्तियां, क्योंकि शिव शक्ति एक ही है, शिव में सब आ गया, या परमात्मा में सब आ गया, आपके गोविंद में सब आ गया, नारायण में सब आ गया। आप राम के रूप में पूजते हैं, तो सीता और राम दोनों एक ही रूप में, श्री राम में सब आ गया। श्री वो शक्ति है और राम राम है, तो श्री राम में सब आ गया। आप इसके बाद समर्पण करेंगे, और समर्पण करके आप कहेंगे अब मैं तुम्हारा माध्यम बन जाऊं, तुम्हारा खिलौना बन जाऊं, तुम्हारा प्रतिनिधि बन जाऊं। तुम अपना जो कुछ मुझसे कराना चाहते हो, तुम्हारा कार्य करूं, मैं तुम्हारे प्रेम को फैलाऊं।
तो इस तरह से आपने अपनी पूरी साधना करनी है। इसमें आपको बैठना और ऐसे करना। अब ये इतना लंबा होगा तो रोज रोज आप ऐसे कर नहीं सकते, तो इसके 3 भाग कर लीजिए। चाहे 25-25 मिनट के, 75 मिनट के करें, या 20-20 मिनट के। आप जो है 75 मिनट का नहीं, 1 घंटे का करना, 20-20 मिनट के 3 कर लीजिए। और जिस दिन आपको पूरी छुट्टी हो उस दिन आप पूरा कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, आज की स्थिति में जाते हैं। तो अब आप अपने आसन पर ठीक से बैठ जाएं। जिस क्रम से मैं आपको लेकर चलूंगा थोड़ा संक्षेप में कराऊंगा और आप उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। आसन पर ठीक से बैठ जाएं, श्वास भरें। भ्रामरी प्राणायाम। प्रभु की स्तुति। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्रभु से निवेदन, सुख देने वाले आप हो, शांति देने वाले आप हो, शुभ मंगल करने वाले भी आप हो। प्यारे परमेश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपके नाम से प्रारंभ करता हूं, आपका ध्यान, आपकी शरण में जाने के लिए तत्पर होता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल लेकर दोनों उंगलियां अपनी इस तरह सामने कर लें। थोड़ा सा जल अपने बाएं हाथ में डालकर अंगूठे और रिंग फिंगर को आप मिला लीजिए, ऐसे 0 बना लीजिए। मध्य की 2 उंगलियां, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इन 2 उंगलियों से जल को छूते हुए आपने सबसे पहले आंखों पर दाएं से बाएं, नासिका पर, कानों पर, अपने मुख पर, दोनों साइड में, कंठ पर, हृदय पर और चारों तरफ जल को ऐसे छिड़का दें और महसूस करें पवित्र हो रही हैं मेरी आंखें, मेरा मस्तिष्क, मेरे कान, नासिका, मुख, वाणी, कंठ, व्यवहार, हृदय, प्रेम का केंद्र और मेरा पूरा शरीर। मैं पवित्र हो रहा हूं और पतित पावन भगवान की कृपाओं को पाने योग्य बन रहा हूं। मन मन में गुरु मंत्र अपना बोलते जाएं। शांत होकर पवित्र भाव से प्यारे प्रभु की ओर चलने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। फिर से ओंकार का उच्चारण करें, श्वास भरें। मंगलाचरण करें, सबकी कल्याण कामना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आपने घर में
एक एक टुकड़े को दो दो बार दोहराना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, सब निरोग हो, सब निरोग हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे का भला देखने वाले बन जाएं, चारों ओर भलाई फैल जाए। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कहीं भी कोई दुखी ना हो भगवान। सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबका भला करो, सबका भला करो, भला करो प्रभु, भला करो। अब अपने इष्ट देव का दर्शन कीजिए मन ही मन। आपके घर के मंदिर में आपके भगवान सामने हैं, मन की आंखों से देखिए। थोड़ा चेहरा मूर्ति का स्वरूप दिखाई देगा, लेकिन दोनों ओर जैसे कुछ अंधेरा कुछ उजाला हो, और अपनी ओर तो पूरा ही अंधेरा, थोड़ा थोड़ा उजाला महसूस होता है। तो आप मन मन में गुरु मंत्र या ओंकार का उच्चारण करते हुए पहले मूर्ति के चारों तरफ की ग्रे एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, उस कालिमा को, अंधेरे को हटाते जाएं। ओम 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 ओम, दोनों हाथ दोनों ओर फैलाते हुए ओम ओम, और अनुभव करें कि जैसे अंधेरा था सुबह में और सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, रोशनी फैल रही है, कालिमा हट रही है। अब आप सिर से पांव की ओर हाथों को ले जाते हुए अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करते जाइए। महसूस करें मैं शुद्ध हो रहा हूं, पवित्र हो रहा हूं। मन मन में असतो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधेरों से उजालों की ओर ले चलो। अपने आप को चमकता हुआ जैसे रोशनी पड़ रही है आपके ऊपर और आपके चारों तरफ रोशनी फैल गई, ऐसे शुद्ध होते हुए अनुभव करो। कहीं भी कालापन नहीं, आपने रोशनी को याद करना और ऊर्जा देनी। पवित्र हो जाए। श्वास भरें, ओंकार का उच्चारण करें। श्वास भरिए। माथे पर चमकते हुए सूरज की तरह पॉजिटिव एनर्जी को अनुभव कीजिए और शरीर में फैलने दीजिए। अनुभव करें आपको शुभ ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आशा, विश्वास, उत्साह से भरपूर हो रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान आ गई, तरोताजा हो गए।
शांत सहज लंबा गहरा श्वास भर के रोक लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। 3 बार कर लीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें। एक बार और। भ्रामरी प्राणायाम कर लें। श्वास भर लीजिए। चेहरा खिला हुआ, होठों पर मुस्कुराहट, माथे पर शीतलता और इस शांति को पूरे शरीर में लहरों की तरह फैलने दें। शांत शांत। प्रसन्नता की किरणों को अनुभव करें। सिर से पांव तक खुशी की तरंग, खुशी की लहर। मैं खुश हूं। श्वास भर के फेफड़ों में धीरे धीरे छोड़ दीजिए। स्वयं में अफर्मेशन के द्वारा सकारात्मकता लाइए। हम बहुत नेगेटिव हो चुके होते हैं। किस्मत ठीक नहीं, दुखी हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा, समस्याएं चारों ओर हैं, कोई समझने वाला नहीं मुझे, मेरे साथ ही बुरा होता है। सारा दिन आप ये दोहराते हैं। अब आप उस सब को निकालते हुए मैं ये हूं, एक ही जगह में क्या हूं वो बोलना है। और ये याद रखिए, जो आप होना चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं, उसे आप ऐसे अनुभव कीजिए जैसे वो आप हो गए हों। क्योंकि भगवान ने तथास्तु कहना है। प्रभु ने कहा कि तुम हो जाओ, और आपने कहना मैं ये हूं, अच्छा ऐसे ही रहो, ऐसे ही हो जाओ। तो अफर्मेशन बोलें और उसकी गूंज अंदर सुननी है। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, खुशहाल जीवन जी रहा हूं, खुशहाल जीवन जी रहा हूं। मेरा हर दिन शुभ दिन हो रहा है।
शुभ दिन हो रहा है। एक एक शब्द बोलते हुए उसके गूंज को अंदर अनुभव करें। मैं समय का पालन करता हूँ, समय का पालन करता हूँ। मैं नियमित हूँ, नियमित हूँ। मैं अनुशासित हूँ, अनुशासित हूँ। श्रद्धा वाला हूँ, श्रद्धा वाला। हर दिन भक्ति करता हूँ, भक्ति करता हूँ। प्रभु का प्रिय पात्र हो रहा हूँ, प्रिय पात्र हो रहा हूँ। मैं समृद्ध हो रहा हूँ, समृद्ध हो रहा हूँ। इस तरह जो आप पाना चाहते हैं उसे दोहराएं और एक एक शब्द को जब आप दोहराएं तो अपने मानस पटल पर, मेंटल स्क्रीन पर आप वैसा होता हुआ अनुभव करें। समृद्ध, धनी, खुशहाल। स्वयं को उस रूप में देखिए। सौभाग्यशाली, सब काम पूरे हो रहे हैं। निरोग, स्वस्थ, शक्ति से भरपूर। ऐसे अपने आप को देखें, वैसा होता हुआ महसूस करें। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण कीजिए। ब्राह्मरी। शांत होते जाएं। अब शिथिलीकरण, तनाव, दबाव, चिंता का प्रभाव, स्ट्रेस जो पूरे शरीर में फैला हुआ है उसे कम करना, हटा देना है। लंबे गहरे श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। स्वयं में सुझाव दें। रिलैक्स, विश्राम, विश्रांति, शांति। लंबे गहरे सांस भरते जाइए। नाभि से और नीचे तक जितना गहरा सांस ले सकते हैं। श्वास का कुछ भी बिंदु अंदर बचे नहीं। एकदम पेट, फेफड़े खाली करते जाएं और फिर गहरा सांस लें। करते जाइए। अब नाड़ी शोधन, 2 प्रयोग, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम, और फिर अनुलोम विलोम। आप
राइट से श्वास भर लें, लेफ्ट छोड़ दें, श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ते जाएं। लंबा गहरा श्वास भरना, तीन बार कर लें। अब बाएं स्वर से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ते जाएंगे। तो सूर्य भेदी के बाद चंद्र भेदी। श्वास लीजिए, ये ध्यान रखें, जब भी आप दायां नोस्ट्रल बंद करेंगे तो अंगूठे से गड्ढे वाले भाग में यहां हल्का सा दबाएंगे अंगूठे से। जब बाएं वाला बंद करेंगे तो बीच की दो उंगलियां, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को ये नासिका के गड्ढे वाले भाग में हल्का सा दबाएं, नासिका बंद हो गई। नथुने को नहीं दबाएं। आइए, लेफ्ट साइड से सांस भरें, राइट से छोड़ें। एक बार और। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दें और शांति अनुभव करें। शांत हो रहा हूं, शांत। सिर से पांव तक शांति की लहरों को आने दीजिए। शांत, 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 शांत। अब आप एक बार अनुलोम विलोम कर लें। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट छोड़ दें, लेफ्ट से भरें, राइट छोड़ दें। करते जाइए। विश्राम करें, लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। शांति अनुभव कीजिए। ऊपर से जैसे कोई शावर, पानी की बौछार शीतलता लिए हुए सिर से पूरे शरीर में फैल रही है, ऐसे अनुभव करें। पलकों का दबाव कम करिए, माथा ढीला, चेहरे की मांसपेशियां ढीली, गले की मांसपेशियां ढीली, कंधों का दबाव कम करें, भुजाओं में अकड़ाहट, जकड़न कम करें, हाथों में, कमर में। अब छाती, पेट, जंघाएं शांत। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ें। ओंकार का उच्चारण श्वास भर के हो।
फिर से ओंकार। ओ भ्रामरी। फिर से शांति अनुभव करते हुए सिर से पांव तक अनुभव करें। शांत सुझाव देते रहें। रिलैक्स, असीम शांति। शांत, शांत। श्वास भर के भ्रामरी करें। चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद का भाव। मैं खुश हूं, प्रसन्न, आनंदित, खुशहाल। चारों ओर फैली हुई खुशियां, रोम रोम में, शरीर के प्रत्येक सेल्स में खुशी की तरंग है। मन मन में भगवान को प्रणाम करें। सबके दाता, संकट मोचक, पतित पावन प्यारे परमेश्वर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रणाम 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 प्रभु, प्रणाम प्रणाम मेरे प्यारे दाता। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़िए। बस एक क्रिया और कर लीजिए। जो कर सकते हो, जिनकी आयु ज्यादा नहीं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है या कोई और शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, वो कपालभाति प्राणायाम सब कर सकते हैं। श्वास को बाहर फेंकने में जोर देना है। रुक जाइए। श्वास लंबा गहरा लेकर छोड़ दें। एक बार और कपालभाति करेंगे। रुक जाइए। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलें।
और अपने अंदर शांति को अनुभव करें। अब आप आधे भाग पर आए हैं, आगे चलते जाना है। लंबा गहरा सांस भर के छोड़िए। शरीर को दोबारा आपने तैयार किया है। संभव हो अगर आप कर सकें, आपकी आयु, शरीर इजाजत देता हो तो हल्का सा भस्त्रिका कर लीजिए। सांस लेना छोड़ना, ये रुक जाइए, सांस भर के छोड़ दीजिए। ताजगी और शांति का मिला जुला रूप अंदर महसूस कीजिए। एक बार और भस्त्रिका कर लेंगे। रुक जाइए, लंबा गहरा सांस भर के छोड़ दीजिए। आप अपने अंदर होते हुए परिवर्तन को अनुभव करो। पूरे शरीर की नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। अपने ईश्वर का, इष्ट देव का दर्शन कीजिए। गुरुदेव का दर्शन कीजिए। अपने आत्म स्वरूप को स्मरण कीजिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। मैं आत्म तत्व हूं, चैतन्य, चिंगारी की तरह एक छोटा सा ज्योति बिंदु हूं। मैं शुद्ध हूं, पवित्र, शांति ही मेरा स्वभाव है। निश्चिंत रहना मेरा स्वभाव, खुश रहना मेरा स्वभाव। मैं अपने निज रूप को स्मरण करते हुए अपने निज रूप में आ रहा हूं। आज्ञा चक्र में अपने ज्योति बिंदु को अनुभव करें।
आत्मस्वरूप को अनुभव करें। सद्गुरु का स्मरण कीजिए। सद्गुरु को ज्योति रूप में अनुभव कीजिए। अपने आत्म तत्व के पीछे एक बड़ी ज्योति, ज्योति के चक्र के मध्य सद्गुरु को देखिए। मन मन में गुरु मंत्र उच्चारण कीजिए। सद्गुरु को प्रणाम करिए। मानसिक रूप से अनुभव करें कि आपके हाथ जुड़े हुए, सिर झुका हुआ, गदगद होकर आप प्रणाम कर रहे हैं और करुणा मेहर की नजर से सद्गुरु आपको देख रहे हैं। चरणों को आप स्पर्श कर रहे हैं। मेहर भरे दोनों हाथ, आशीर्वाद के हाथ आपके सिर पर है, उन्हें अनुभव कीजिए। करुणा बरस रही है सद्गुरु की। जैसे कह रहे हो कि मैं हूं तेरे साथ, तेरे सुख दुख का साथी, तेरा अपना, हर पल तेरे साथ। तो कहीं भी है, मेरी रक्षा करने वाली शक्ति तेरे साथ रहेगी। जब भी पुकारेगा, कोई एक हाथ तो महसूस करेगा जैसे तेरे कंधे पर आया। तेरे उदास चेहरे पर मुस्कान बनकर आऊंगा, तेरी आंखों में चमक बनकर रहूंगा, तेरे कष्टों को काटने के लिए तेरा सहयोगी बनूंगा। सद्गुरु को प्रणाम करें। अपने इष्ट देव को मंदिर में जिस रूप में देखते हो, प्यारे ईश्वर को अनुभव कीजिए, ज्योति रूप में अनुभव कीजिए। एक प्रकाश पुंज के रूप में अपने मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र वाले स्थान में, सिर के मध्य पीछे फैली हुई रोशनी को अनुभव करो। बड़ी रोशनी, उसके बाद एक छोटी रोशनी सद्गुरु, और सबसे आगे आप ज्योति बिंदु। पीछे से आती हुई रोशनी आपकी आत्मा की ओर आ रही है। अब आप जीवात्मा हैं, एक शरीर धारण किया हुआ है। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में जाए, आपके कलमश दूर हों। अपने आप को शुद्ध करते जाइए, जिससे ज्योति आपके अंदर उतर सके। ओंकार का उच्चारण करें श्वास भर के। भ्रामरी। इस ज्योति को, कृपा को नीचे जाने देने में बाधा है मन।
मन संसार में रमा हुआ है, इसे प्रभु का अनुभव नहीं है, बाधक बन जाता है। तो मन और इंद्रियों से जुड़ा है प्राण। श्वास आते जाते श्वास में प्रभु को लाने के लिए श्वास पर ध्यान टिका लें। सांस आ रहा है, जा रहा है, मन की आंखों से देखते रहें। भीतर ही भीतर खो जाइए। निर्विचार होते जाएं, शांति अनुभव करें। खो जाइए अपने अंदर। कुछ भी नहीं सोचना, शांत गहन मौन में शांति में प्रवेश करते जाइए अपने अंदर। शांत स्वयं को भुला दीजिए। पूर्ण शांति, कोई विचार नहीं। खो जाइए अपने अंदर। गहन शांति, पूर्ण शांति, और गहरे उतरते जाएं। मस्तिष्क खाली हो गया, कोई विचार नहीं।
ना पास्ट ना फ्यूचर, वर्तमान में स्थिर, बूंद मानो सागर में मिल गई। मानो किसी झील की सारी लहरें शांत हो गई हों, ऐसे ही आपके मस्तिष्क में उठने वाले विचार खो गए, लीन हो गए। आप शांति की चांदनी भीतर फैल रही है। करुणा निधान भगवान को स्मरण कीजिए। कितनी दया कृपा की, आपका मान रखा, संकटों से बचाया, आपकी मुश्किलें आसान की, आपके बिगड़े काम सुधरे, आप चोट खाने से संभले, आपके बिगड़ते हुए रिश्ते ठीक हुए, आपकी बीमारियां ठीक हुई, आपके जीवन में खुशियां आई, आपकी मुरादें पूरी हुई, आपको वो भी सब मिला जिसके काबिल आप नहीं थे। कितनों से आप आगे निकल आए। आपके साथ कितने लोग थे जो पीछे रह गए। आप कितने कितने लोगों से आगे हैं। अपनी खुशहाली कृपाओं के लिए भगवान को नमस्कार करते हुए मन मन में धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता प्रकट कीजिए। जिसकी दुनिया में जीते हो आप, जिसकी कृपा से आपका जीवन चलता है, उस प्यारे ईश्वर को मन ही मन सिर झुका के प्रणाम करो। हृदय से पुकारें मन मन में, अंदर ही अंदर, तू मेरा दाता, मेरा सखा, मेरा पिता, माँ भी तो ही, सब कुछ तो ही। मैं तेरा हूँ प्रभु, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ। और धन्यवाद दें इस जगत के लिए, इस सुंदर ब्रह्मांड के लिए, सूरज चांद सितारों को बनाने के लिए, प्यारी पृथ्वी को बनाने के लिए, पांचों तत्वों को बनाने के लिए, जल अग्नि वायु आकाश आदि पृथ्वी तत्व, सबके लिए धन्यवाद। सबको धन्यवाद देते हुए सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर आपको मिला, धन्यवाद कीजिए। अपने स्वास्थ्य को, अपनी शक्ति को, सौंदर्य को स्मरण करते हुए धन्यवाद दें। समृद्धि खुशहाली के लिए धन्यवाद दें। आपके काम बने हैं उसके लिए धन्यवाद दें।
अपने रिश्ते नातों के लिए धन्यवाद दें। अब अपनी खुशियों को याद कीजिए। सभी खुशी के क्षण, सफलता की खुशी, उसे याद करो, धन्यवाद दो। मनचाहा पैसा जब मिला था, उस समृद्धि को याद करो। कितना 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 आपके पास आया था, और धन्यवाद देते उसे फिर से बढ़ता हुआ जीवन में अनुभव करो। अपनी सेहत, सुंदर सेहत, दौड़ते हुए भागते हुए जीवन जीते हुए ऊर्जा से भरपूर उस युवा शक्ति से पूर्ण शरीर के लिए धन्यवाद देते हुए फिर से उस ऊर्जा को अनुभव करें, वह फिर से मिले आपको। रिश्तों में वो खुशी जो भी आपको अपने प्रेम से, प्रसन्नता से जो मिला, स्मरण कीजिए और धन्यवाद दीजिए। सारी खुशियां, सारी उमंगें, तरंगें प्राप्त हुई थी, आनंदित थे। वो जीवन में खुशियां जो जिंदगी से जुड़ी हैं, स्मरण करें। रिश्ते में पदार्थों के मिलने से, सफलता के मिलने से सबको याद करो। मकान मिला, गाड़ी मिली, रिश्ता मिला, संतान, भाई बहन, माता पिता, जो भी खुशियां जीवन में आई, सबको याद करते हुए धन्यवाद दें। स्वस्थ होकर, निरोग होकर, दौड़ते भागते हुए, अनुभव करते हुए आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ, समृद्धि मिली, खुशहाली मिली, रिश्तों से खुशियां मिली, पदार्थ मिले, मनचाह प्राप्ति हुई, सबके लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद इस जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पेड़ पौधों के लिए, नदी पहाड़ के लिए, सब कुछ के लिए। आभारी 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 प्रभु। प्यारे परमेश्वर को मन ही मन प्रणाम करें। मन मन में गुरु मंत्र का जाप करें। परमेश्वर की सारी शक्ति उसके नाम में है। उसका नाम पुकारते हैं तो उसका ध्यान हमारी ओर होता है। 15-20 लोग हॉल में सोते हों, कोई आवाज दे रहा हो, सुनाई सबको पड़ता है। उठेगा वही जिसका नाम बोला गया। गहराई में नींद के भी आपका नाम आपको सुनाई देता है। इस पूरी दुनिया में सब नामों में भगवान है, लेकिन जिस नाम से आप पुकारते हैं प्यारे प्रभु को, वो तरंग भगवान तक जाती है। लेकिन गुरु मंत्र की तरंग अद्भुत होती है। उसमें गुरु की भी शक्ति, आपकी भी भक्ति, देवताओं की भी कृपा, पितरों के भी आशीर्वाद जुड़े होते हैं। उस मंत्र शक्ति को हर दिन प्रयोग में लाइए और उससे परमात्मा को पुकारिए, जिससे उसकी ऊर्जा आपकी ओर बढ़े। मन मन में गुरु मंत्र को पुकारिए। परमात्मा की करुणा को अपने ओर आता हुआ अनुभव करिए।
मन मन में ओंकार का उच्चारण चलने दीजिए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जगदम्बा माँ की कृपा आपके साथ जुड़ जाए, जो इतना क्षमा करती है, अनंत अनंत क्षमा वाली शक्ति है। वो अपने बच्चे पर विशेष अनुग्रह तभी करेगी जब आप भी क्षमावान हो जाएं। एक बार क्षमा वाले रूप को याद कर लीजिए। और क्षमावान बन जाएं। जिन्होंने भी जिस रूप में भी कष्ट पहुंचाया, पीड़ा दी, हृदय में जिनके दर्द भरे हुए हैं, मन मस्तिष्क में जिनकी स्मृतियां दर्दीली हैं, धोखा, विश्वासघात, चोट पहुंचाना, अपमानित करना, धन हानि करना, रिश्ते खराब करने के लिए जिस जिस रूप में जिसने भी कष्ट पहुंचाए, सबको परमात्मा के न्याय में समर्पित करता हूं। अपने अंदर उस पीड़ा को दूर करता हूं जो पीड़ाएं मेरे अंदर अभी तक भरी हुई थी, और परमात्मा, दयालु परमात्मा को याद करते हुए, उनके चेहरों को याद कीजिए, सभी दुखी करने वाले लोगों को, और भगवान को सामने ध्यान में रखकर कह दीजिए, जाओ तुम्हें माफ किया। भगवान तुम्हारा भी भला करे, तुम पर भी कृपा हो, तुम भी प्रेम और खुशियां पाओ, तुम्हें भी सुख मिले, तुम्हारा भी कल्याण हो। भगवान किसी को भी दुख ना दे, और किसी के साथ भी ऐसा ना करना जैसा मेरे साथ किया। तुम्हारा भला हो, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें माफ किया। हृदय से बोल दीजिए, जाओ तुम्हें माफ किया। परमात्मा की करुणा को अनुभव करिए, जो कह रहे हैं भूल जाओ, भूल जाओ। मन मन में फिर से भगवान का नाम उच्चारण करिए, बार बार स्मरण कीजिए, और मांगिए उनसे कि मेरे कर्म बंधन मुझे बांधे हुए हैं, दुखों में, दुर्भाग्य में बंध जाता हूं, मेरे कर्मों को काटिए भगवान, मुझे भी शुद्ध कीजिए, मेरी गलतियों को माफ कीजिए, मेरी भूलों को माफ कीजिए, मैं शुद्ध रहूं, आशीर्वाद दो, कृपा हमेशा बनी रहे। प्यारे ईश्वर, मुझे शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। अनुभव करो कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ, पवित्र हो रहा हूँ, मेरे कलमश कट रहे हैं, मेरे पाप ताप कट रहे हैं। मन मन में भगवान का नाम उच्चारण करते हुए मेरे पाप कट रहे हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे पाप कट रहे हैं। ओम नमः शिवाय। मेरा दर्द दूर हो रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के स्थान पर गुरु मंत्र बोलते रहना। ओम नमः शिवाय। तेरी दया को मैंने पाया। ओम नमः शिवाय।
तेरी करुणा मेरी ओर बह रही है। ओम नमः शिवाय। तू दयालु है, माफ करने वाला है, मुझे क्षमा कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वयं को शुद्ध होता हुआ अनुभव करें और समर्पण भाव से मन मन में प्रणाम करते हुए कह दीजिए, परमात्मा मैं तुम्हारा उपकरण बनना चाहता हूँ, तुम्हारा प्रतिनिधि, तुम्हारे प्रेम को संसार में फैलाने के लिए तत्पर हूँ। नेगेटिव एनर्जी, आसुरी वृत्तियों से अपने आप को दूर करते हुए, क्योंकि शैतान का प्रतिनिधि नहीं हूँ मैं, तो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा प्रतिनिधि, तुम्हारा ही कार्य करने के लिए दुनिया में हूँ। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा सारी दुनिया तक पहुँचे, जहाँ तक तुम्हारा प्यार पहुँच सकता पहुँचे। जिनके आंख में आंसू हैं मैं उनको मुस्कान दे सकूं, जिनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी मेरी सहायता से जिनका भला हो सकता है मैं जरूर कर सकूं। मुझे अपना उपकरण बनाओ, माध्यम बना लो, अपना खिलौना, अपना यंत्र बनाओ प्रभु। आपको प्रणाम करता हूँ। ओम 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 परमात्मा की करुणा को आसमानों से अपने ऊपर बरसते हुए अनुभव करो। कोई रोशनी का शावर, बौछार सिर से पांव तक फैलते हुए अनुभव करिए। शुद्ध, निर्मल, निरंजन, पवित्र 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 एक पवित्र आत्मा के रूप में स्वयं को अनुभव कीजिए। एक प्यारा बच्चा, सुंदर स्वच्छ बच्चा जो माँ की गोद में उसके प्रेम का हकदार बन गया, वैसे स्वयं को अनुभव कीजिए। शांति 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 हो। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। हथेलियां आंखों पर रख लें। चेहरे की मालिश करें। दोनों हाथ कंठ पर ले जाएं। भुजाओं को क्रॉस करते हुए ऊर्जा दें। दोनों हाथों को ऊर्जा दीजिए। फेफड़ों पर, पेट, नाभि केंद्र, जंघाएं, पांव, सब ऊर्जा देकर और भूमि की ओर देखते हुए धीरे से आंखें खोलें और फिर बंद कर लें।
हे प्रभु, मुझे फिर से अपने शरण में लाना, आसन पर बैठने का अधिकार देना। ऐसे ही हर दिन आपकी ओर चलता रहूं। करुणा निधान अपनी कृपा छाया में रखना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब 3 बार इंद्र भगवान को याद करते। ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शतक्रतवे नमः। भूमि की ओर स्पर्श करते हुए माथे पर लगाएं, आंखें खोल लें। ये जितना आपको सिखाया गया है, इसके 3 भाग करके भी आप हर दिन कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर ये समझूं कि मैं 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा आपको सिखाकर रुक जाऊं, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। हालांकि आगे भी संक्षिप्त किया मैंने, अभी आधा घंटा और चलना चाहिए था, लेकिन आप इसको क्रमशः दोहराएं। इष्ट देव का भी ध्यान करते हुए हृदय में बैठाएं, सदगुरु को याद करते अपने अंदर बैठाएं, अपने आत्म स्वरूप को याद करते हुए स्वयं को निर्मल करें। ये इतना ध्यान भी आपने कर लिया और अपना मंत्र उच्चारण करते रहे, इतने से भी आपको जो अब तक नहीं बात बनी, अब बन जाएगी। आपको हर पल महसूस होगा कि आपके भगवान, आपके इष्ट देव, चाहे शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, नारायण के रूप में, जिस भी रूप में आप पूजते हैं, जगदम्बा के रूप में, जो भी रूप आप पूजते हो, उसी रूप में आपको हर पल उनकी अनुभूति रहेगी, दया रहेगी। लगेगा बंसुरी वाला, मनमोहन, कृष्ण मुरारी, प्यारा ईश्वर गोविंद रूप में आपके समक्ष है। यदि आप अपने आसन पर बैठ जाएं, लगेगा वो भोले भंडारी, हर पल रक्षा करने वाले, आपका दर्द भी पी रहे हैं, और जिन्होंने सारी दुनिया का दर्द मिटाया और सबको अमृत प्राप्त होने का अवसर दिया, ऐसा प्यारा ईश्वर आपके साथ है। भोला भंडारी दोनों हाथों से सब कुछ भरता जाता है, देता जाता है आपको, आपके साथ है। जिस भी रूप में याद करते हो, इस तरह से आप मूर्तिमान स्वरूप अपना मंदिर में पूज लीजिए, लेकिन मूर्ति यहाँ जगमगाने लग जाए आपके अंदर, आपके मंत्रों में उभर आए, आपके इष्ट देव का मंत्र चले और इधर गुरु मंत्र चले, दोनों का मेल, और आपकी जिंदगी में उनका प्रकाश और उनका अनुग्रह। और जब आपने कभी कुछ मांगा, भगवान मुझे जरूरत है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ शामिल हो जाओ, दया करो मुझ पर, तो वो कृपा महसूस करोगे। इतना भी कर लोगे तो बात बन जाएगी। और यदि आप ध्यान की स्थिति में ऐसे चलें, आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर अपने को शुद्ध करके उस ऊर्जा को नीचे लाएं और नीचे वाली ऊर्जा को ऊपर ला करके इनका मेल कराते हुए और कृपा पाएं, तो ये जो जगदम्बा है, भगवान और भगवती दोनों की शक्ति आ जाए, उसके बाद आपके अंदर हीलिंग पावर आती है, जिसको आपको कल सिखाएंगे। इन्हें सीखते जाइए और आप बैठिए और अपने ऊपर प्रयोग कीजिए, अपने मंदिर को अपनी प्रयोगशाला बना लीजिए और प्रयोग करिए खुद की जिंदगी पर, और उसके कमाल आप अपने जीवन में देखिए। आपकी तो छाया भी भला करेगी, आपके साथ साथ मेहर बरसेगी, आपका रखवाला आपके साथ महसूस होगा आपको। कृपा रहे आप सब पर, आप सभी को आशीर्वाद। कल फिर हम बैठेंगे। ओम शांति शांति।